नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो पूछता है इंडिया में और मैं आपके साथ ऋतु। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें मुनीर का जो अंदाज है अब वो कहीं ना कहीं चापलूसी से कई ज्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक्शन और एक्स्ट्रा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ईरान और यूरोप तक ट्रंप ने हलचल बढ़ा दी है और ये हलचल कोई ऐसी वैसी नहीं है, ऐसी हलचल जिसने दुनिया को भी टेंशन में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रोजाना हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा आदेश ला रही है जो सुर्खियां बना रही है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। अमेरिका का नया फरमान अब जो सामने आया है उसने 75 देशों की फिर से टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा ट्रंप ने मुनीर को ही लगाया है, जिसके बाद पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिसे ना तो वो महसूस कर पा रहा है और ना ही भुला पा रहा है। जी हां, अमेरिका ने इमिग्रेशन नीति को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया। ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों से आने वाले लोगों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पर ब्रेक लगा दिया है। यह आदेश 21 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके बाद अमेरिका में कानूनी तौर पर प्रवेश के रास्ते और बंद होने की कगार पर है। और इस फैसले की जद में दक्षिण एशिया के कई देश भी आए हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। अब यही है यहां पर टेंशन की वजह मुनीर की। हाल के सालों में वीजा पाबंदी को लेकर यह अमेरिका का अब तक का सबसे कड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार इस पूरी व्यवस्था में हो रहे दुरुपयोग को खत्म करना चाहती है। और इतना ही नहीं, प्रतिबंध सूची में शामिल शुरुआती 19 देशों के नागरिकों के लिए शरण लेना, नागरिकता प्रक्रिया और ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी रोक लगा दी गई है। सीधे सीधे बैन, जो अमेरिका का बड़ा फैसला माना जा रहा है। और हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी सुधरते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब कुछ और ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो ट्रंप को शांति का नोबेल सम्मान देने तक की सिफारिश कर डाली। इस कदर चापलूसी करने आया पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। याद कीजिए उस मुलाकात को, जहां बिरयानी खाने के बाद पासनी पोर्ट की डीलिंग कराए थे। सेल्समैन की भूमिका में वहां पर नजर आए, अपने मुल्क की सेलिंग को लेकर के तस्वीर पेश करते नजर आए। वहीं ट्रंप ने जनरल मुनीर का व्हाइट हाउस में स्वागत भी किया था। ट्रंप ने पाकिस्तान में निवेश करने की भी बात यहां पर सामने रखी थी। अब पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा प्रतिबंध से हजारों पाकिस्तानियों की अमेरिकी यात्रा, उनकी पढ़ाई, वर्क प्लान का यहां पर अगर कहें तो सीधे सीधे से बड़ा झटका लग रहा है। पाकिस्तान के लोग बड़ी तादाद में अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते हैं। वहीं अब यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप सिर्फ मुनीर और शहबाज को यूज कर रहे थे, न कि पाकिस्तान की स्थिति को सुधारने के लिए खास मदद कर रहे थे। ये गलत समझ बैठा पाकिस्तान। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिसे भरोसे के साथ मुनीर और शहबाज ट्रंप के पास चक्कर लगाते रहे, इर्द गिर्द मंडराते रहे, वो भरोसा अब ट्रंप ने खुद चूर चूर कर दिया है, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। और मुनीर की कोई सिफारिश अब ट्रंप नहीं सुन रहे। अब सुनवाते आपको इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही। आपको याद होगा कि 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफा नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। एक मरतबा तो जो मई 2025 में पाक भारत जंग थी उसमें सीज फायर करवाने के बाद उनको नॉमिनेट किया था, और फिर दूसरी मरतबा शर्मुल शेख में जब गजा में सीज फायर का ऐलान किया गया था, जिन ममालिक को इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस के में से निकाल दिया गया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो ये जो जिन 75 ममालिक का जो नाम है इस फहरिस्त में जिनका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल कर दिया गया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो किधर गई जनाब वो हमारी नॉमिनेशन जो हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था? तो उसके बाद ट्रंप साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? तो सुना आपने, ये सौजन्य से पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से वीडियो आई और ये सीधे सीधे दिस इज द बिगेस्ट फन राइट नाउ इन द इंटरनेशनल फोरम कि यहाँ पर पाकिस्तान का रुख जो है
वो इतना नरम था, नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहे थे, तलवे चाट रहे थे, जूते चाट रहे थे ट्रंप के, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब चलिए आज के बड़े सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल यहां पर इस पूरी स्थिति में खड़ा होता है, जो कि यहां पर साफ तौर पर पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 1, ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों नहीं बख्शा? इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम कहां से आ गया भैया? क्या अमेरिका को पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं? ये सवाल नंबर 2 है। और तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल ये कि शहबाज और मुनीर की चमचागिरी की आखिर फेल क्यों हुई? कहां कमी रह गई जूते चाटने? आज जानेंगे इसी को लेकर के, करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी और साथ ही साथ कर्नल JS सोढ़ी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। आपको नजर आ रहे होंगे संजीव श्रीवास्तव सर भी इस वक्त स्क्रीन पर। और सबसे पहला सवाल मेरा संजीव सर आज आपसे ही रहेगा। अमेरिका जिस तरीके से रुख अपना रखा था, अभी हमने देखा ईरान के केस में एक रुख है, वेनेजुएला के केस में एक रुख है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यहां पर हम देख रहे हैं अमेरिका की है। अब सीधे सीधे हम पाकिस्तान को लेकर के कहते थे कि वहां पर तो थोड़े से ट्रंप साहब नरम पड़ रहे हैं, लेकिन अब तो क्लियर कर दिया है वीजा फ्रीज करके कि भैया पाकिस्तान उस जद में है ही नहीं, सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए। जी देखिए, बिल्कुल ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, अगर ये इस मुगालते में थे कि उनको अगर एक लंच करा दिया या फिर थोड़ा सा आओ भगत कर दी व्हाइट हाउस में बुला करके, तो इससे सब कुछ बदल गया। हम ये देखते थे कि पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट वहां पर आपके हमारे अपने जो शोज में बैठते हैं, वो अरबी शख्स दिख भी रहे हैं। तो ये लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बहुत हंकी डोरी हो गया है, यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप दोस्ती जो है बड़ी अच्छी हो गई है। लेकिन ट्रंप साहब ने आईना दिखा दिया, और आईना यही है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद का जो गढ़ है, जो एपी सेंटर है, उस सारी चिंताओं को अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भी जानता है। पिछले पहले कार्यकाल में तो उन्होंने पूरी जो आर्थिक मदद थी ऊपर रोक भी लगा दी थी, और इस बात को सीधे सीधे उन्होंने अपनी सोशल मीडिया में लिख करके कहा था कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते रहे और आप जो है हक्कानी नेटवर्क को लगातार सपोर्ट भी करते रहे। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग इज कि इसमें इंडिया का नाम नहीं है, इसमें नाम पाकिस्तान का है जो चमचागिरी कर रहा था। और मैं ओपी तिवारी सर से समझना चाहूंगी, सर ये मुझे बताइएगा, ये हम देखते हैं कि ये मुगालते में जी रहे थे, ये सोच रहे थे कि एक बिरयानी खा ली हमने और हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए अमेरिका के साथ, ये क्या पड़ गया कि इतना जोरदार तमाचा मारा है ट्रंप साहब ने? देखिए, इसमें मैं तो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस की बात करूं। जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? जितने विश्व में 190-192 देश है, वही पाकिस्तान स्टैंड कहां करता है? तो पाकिस्तान किस सपने में है? पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूम रहा था, अमेरिका ने उसे कटोरे में डाल दिया। इसका मतलब ये थोड़ा समझ जाना चाहिए कि उनकी दोस्ती हो गई। ये श्री कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती नहीं है। दोस्ती आजकल के जमाने में बराबरी पर होती है, या जिससे मतलब होता है। अब पाकिस्तान से सिर्फ उसका इतना ही मतलब था कि जो अपना गलत काम और गंदे काम जो कराना चाहता है वो पाकिस्तान का यूज करता है, और पाकिस्तान का यूज 1960 से ही किया जा रहा है। ये वहां के उनके सांसद ने भी कहा था। तो ये जाए तुमको उनको कटोरा भर दे, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम अमेरिका के दोस्त बन गए हैं और हमने एक बार मुंह में बोल दिया कि नोबेल प्राइज दे दो। अब पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? इन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सुनता है? इनकी रिकमेंडेशन कहां जाएगी कि इनको नोबेल प्राइज दे दो? ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, पाकिस्तान को भली बात समझना चाहिए कि अमेरिका हमें क्या देखता है। अब तो मुंह दिखाने लायक रह भी नहीं गए ना। नहीं सर, ये मुंह दिखाने लायक अब रह भी नहीं गए तिवारी सर, और सीधे सीधे अब इस बात से क्लियर हो जाता है, इंडिकेशन अब मिल गया। इस बार इसके बाद कोई उदाहरण नहीं चाहिए। There is no need of any example after this कि ये जो गीदड़ भभकियां दिया करते थे कि अमेरिका के साथ रिलेशंस बहुत पुरजोर तौर पर स्ट्रांग हो चुके हैं, वो अब दिख रहा है। ये सारी हवाई बातें हैं। सोढ़ी सर, ये मुझे समझाइएगा, हम देख रहे हैं कि एक पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान जैसा कि IMF के कर्ज तले दबा हुआ है, हम देखते हैं कि तस्वीर डिप्लोमेटिक तौर पर भी इतनी ज्यादा दुरुस्त नहीं है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है, डिप्लोमेटिक तौर पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाते क्योंकि आतंकवाद से इतना ग्रसित हैं, उसी में घिर कर रह जाते हैं। अब अमेरिका की ये चाल इन कंटेक्स्ट टू पाकिस्तान, ये कैसे देख रहे हैं? जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं।
मैं दशकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। लेखक ने बड़ी आंकड़ों के साथ बताया है कि हालांकि अमेरिका दिल से पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन वो पाकिस्तान से कभी दूर नहीं हो सकता। उसके कई कारण हैं। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल करता है जब जब उसे जरूरत रही है, और जब जरूरत नहीं रही है तो उसने उसको दुत्कारा है। और ये जो लेटेस्ट एग्जांपल है जहां पे 75 देशों में पाकिस्तान का नाम शामिल है जिन्हें वीजा प्रतिबंध लगाए गए 21 जनवरी से, ये साफ दिखाता है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तानी दोस्ती कोई महत्व की नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल की है। और इस्तेमाल भी इस प्रकार की है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा या अमेरिका चाहेंगे, इतिहास भी गवाह है, उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। देखिए, पाकिस्तान उस बेशरम इंसान की तरह है जिसे आप 100 थप्पड़ मार दो लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे की जरूरत है। और ये उसकी बात सही भी हो रही है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद 1 महीने तक भारत की 7 डेलीगेशन 59 मेंबर्स की 33 देशों में घूम रही थी पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए। और उसी 1 महीने में पाकिस्तान को दुनिया की 3 सबसे बड़ी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन से 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला। और ये 3 बड़ी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इनमें अधिकतर वोटिंग राइट्स उन G20 देशों के हैं जो अक्टूबर 2023 में भारत में आए G20 शिखर सम्मेलन के, और भारत ने उन पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान एक बेशरम देश की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पता है कि उसकी जो जियो स्टैटिक लोकेशन है उसकी जरूरत रूस को भी है, चीन को भी, अमेरिका को भी है, जो तीनों दुनिया की महाशक्ति मतलब है। बस उनके ग्राउंड को इस्तेमाल करना है और कोई काम नहीं है, ना डिप्लोमेटिक टर्म्स में, ना ऐसा कुछ पाकिस्तान में है जिसकी वजह से अमेरिका इतना मुंह लगा रहा है, सीधे सीधे कहें तो। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, भारत के लोग जब अमेरिका जाते हैं वो आईटी इंजीनियर्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं, वहां की पॉलिटिक्स में कितना अपना नाम कमाते हैं, यहां तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत मूल की महिला बनी है। पाकिस्तान के लोग वहां जाते हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं। और ये जो 75 देशों की लिस्ट है, इसमें अधिकतर वो देश हैं जो कि जिसके इमिग्रेंट्स वहां जाते हैं और अमेरिका से वेलफेयर स्कीम्स लेते हैं। तो ये तो साफ दिखाता है कि भारत के लोग जब अमेरिका जाते हैं वो अपना स्टेटस, अपना रुतबा कैसे बनाते हैं, और जब पाकिस्तान के लोग जाते हैं उनके लिए कितनी, वो अमेरिका के लिए कितनी दिक्कतें करते हैं कि उनका नाम आज इन 75 देशों में शामिल है। ठीक है, बिलाल साहब पाकिस्तान से हमारे साथ कनेक्ट है। बिलाल साहब, सोडी साहब की बात आपने सुनी, ओपी तिवारी सर ने क्या कहा वो भी सुना, और श्रीवास्तव सर जब कह रहे थे तब शायद आप नहीं थे कनेक्टेड। मुझे ये समझाइएगा कि अब अमेरिका की यूज एंड थ्रो पॉलिसी अब क्या पाकिस्तान को समझ आ रही है? नीतू जी, आपने मुझे टाइम देना, मैं इन दोनों गेस्ट की बात सुनी है। सरदार जी जो है ना, ये बेसिकली काफी जज्बाती नजर आ रहे हैं। वैसे इंडिया से जब आते हैं ना पाकिस्तान में, सिख कम्युनिटी के ऐसे हाथ जोड़कर, झुके हुए सर के साथ, झुकी हुई गर्दनों के साथ, कि हम तो समझते थे कि पाकिस्तान में क्या कुछ है, पाकिस्तान जो है ये कोई अच्छा मुल्क नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना आदेश दिया, जो भी हिंदी उर्दू बेचारे पंजाबी बोलते हैं, और झुके हुए ऐसे के जैसे अभी पैरों में गिर जाएंगे। तो इतना इम्प्रेस होते हैं जब हमारे साथ मिलते हैं, हमारा एटीट्यूड देखते हैं। तो अरे बिलाल साहब, इतना हमारे भारत के इतना भारत के पंजाब से आपको क्यों दिलचस्पी है? मैंने आपसे सवाल पाकिस्तान पर पूछा है। भारत का पंजाब, इसका ख्याल हम लोग रख लेंगे सर, आप बस अपने पाकिस्तान के बारे में बताइए। इतनी बेइज्जती भाई, इतना कड़ा तमाचा मारा है अमेरिका ने आपको। इनके इंडिया से सीख खाते पैरों में गिरे होते हैं, फिर कहते हैं कि हम इंडिया में इसलिए उस पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं कि हमें बीजेपी का डंडा आता है। अगर बीजेपी हमें डंडा नहीं देगी, बीजेपी अगर हमें रगड़ा नहीं देगी, अरे आपको क्या भैया, नहीं समझ नहीं पा रही हूं मैं आपसे। मैंने आपके पाकिस्तान के ऊपर पूछा है, बताइएगा आप यहाँ की हालात भी जो आप समझ पा रहे हैं, आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है वो बताइएगा मुझे। बस मुझे पहले इस बारे में बताइए कि अमेरिका ने जो ये जोरदार तमाचा मारा है, आपने बिरयानी खाई थी, कोई असर नहीं हुआ, बिरयानी हजम होते होते वो बात भी हजम कर गए ट्रंप साहब। बड़ा भला कह रहे हैं। अच्छा, अगली बात, ये जो आप वीजा की बात कर रही है ना, देखिए इसमें 75 मुल्क हैं, और ये जो कह रही है पाकिस्तान को शर्म नहीं आ रही, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए थी जब अब ट्रंप ने कहा अमेरिका की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अरे सर, आप लिस्ट पढ़ के नहीं आए क्या? नहीं, मुझे पता था आप लिस्ट नहीं पढ़ के आएंगे। बिलाल साहब, लिस्ट नहीं पढ़ के आए आप? लिस्ट पढ़ के आए, कौन कौन से कंट्रीज है?
नहीं मैं Is लिस्ट पढ़ के India आया हूं कि नहीं है? मैं in ये that पढ़ के list? जरूर आया हूं, मैं ये जरूर, बात तो सुने, मैं ये जरूर पढ़ के आया हूं, मैं ये जरूर पढ़ के आया हूं कि इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड डेड इकोनॉमी बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट। इंडिया के 8 जहाज गिरे हैं, ये भी अमेरिका कहता है। अरे साहब, मोदी ये जो है वो 8 ट्रंप के जहाजों वाला जो सामने शिगुफा आप छोड़ते हैं ना, प्लीज बस कर दीजिए। ठीक है, अब बात तो सुन लेना। सुनाइए इसी प्लीज तरह प्लीज। रियासतों की जो हाँ। पॉलिसीज होती है ना, जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं, वो वेरी करती हैं। अगर, और मैं इधर पाकिस्तान में बैठ के कहता हूँ, हमें अमेरिका से कोई हम डरते नहीं है ना, हमें ये है कि अमेरिका हमारे लिए कुछ करेगा। ये मैटर करता है कि किस टाइम कौन सा मुल्क कौन अरे सी बिलाल पॉलिसी साहब, ट्राई आप ही करता जुड़े हैं है। मेरे साथ, हमने कितनी अमेरिका दफा को जुड़े बात हैं सुने। बिलाल साहब, आप कितनी दफा मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं? आपने बोला अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस इस कदर तेज है, इस तरीके से स्ट्रांग है। भाई भाई बताते थे ना, अब तो भाई ही दगा दे गए आपके। आपको आपका वीजा फ्रीज करवा दिया है लोगों का, ना पढ़ सकते हैं ना रह सकते हैं। ये वही रिलेशन का इन्फ्लुएंस था कि ईरान में जो रजीम चेंज की कोशिश हो रही थी, पाकिस्तान ने रोक दी। हमने अमेरिका को ऐसी हमने वो कहते हैं लाल बत्ती के पीछे लगाया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि अगर तुम ये करोगे ये नुकसान होंगे। अमेरिका पीछे हट गया। वही ट्रम्प जो कह रहा था मैंने ईरान की रजीम चेंज कर देनी है, इजराइल कह रहा था ईरान की रजीम चेंज होनी चाहिए। अमेरिका को ये सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान था पीछे, हमारी फोर्सेस भी पीछे, लेकिन हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना स्मार्टली प्ले किया कि हमने अमेरिका को भी नहीं समझ आने दी। आप इसमें कोई मुझे एनालिस्ट चैलेंज करके बता दे कि ईरान के पीछे पाकिस्तान नहीं खड़ा। हमने अपना बरादर इस्लामी मुल्क बचाया। आप सोडी फिर ये साहब कहा की, जा नहीं रहा नहीं, था, मुझे मुझे ये कहा मैंने जा रहा आपसे था सवाल पाकिस्तान पर पूछा, आप आपके सोडी मुल्क साहब ने की इतनी दिया। परवाह क्यों कर रहे मैंने हैं? कहा था पाकिस्तान सोडी साहब को जरा नहीं रखिए, भेजेगा। सोडी साहब को अभी रखिए हमने जरा। अमेरिका को फूल बनाया। अरे सोडी सर, इनको बता दीजिए, आप हाँ, एक बार सोडी इनको साहब बता को दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप लोग भी डरे हुए हैं, आप लोग डरे सहमे हैं। इन्हें बता दीजिए, भारत में जो भारत में पंजाब है ना, वहां के लोग कितने फक्र से जी रहे हैं, इन्हें बताइए जरा। ऋतु जी, अगर भगवान मुझसे अगले जन्म में पूछेंगे कि मैं कौन से देश में पैदा होना चाहता हूं, तो मैं बेहिचक कहूंगा भारत में। सिखों के 2 गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत के लिए और हिंदू धर्म के लिए। हमारे 5वें और 9वें गुरु ने, हमारे 10वें गुरु ने अपने 4 साहिबजादों को भारत के लिए और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। ये जो पाकिस्तान से कह रहे हैं, ये सब बेबुनियाद है, ये झूठ है। आप आज पंजाब में जाइए, आप आज भारत में किसी भी सिख से मिलिए, कोई इनकी बातों को हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि इनकी बात सरासर झूठी है। और क्योंकि ये इंडिया के बेहतरीन चैनल में आके ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है दर्शकों को बताना कि इनकी बातों में ना। यू आर पैनिक, आपके चेहरे से खौफ झलक रहा है, आप पैनिक है इस वक्त। देखिए, मेरा चेहरा जैसे भी हो वो तो भगवान की देन है। मैंने जो कहना था कह दिया। लेकिन खौफ से है। अरे बिलाल साहब, उनके चेहरे के नूर पर आप इतना डिटेल क्यों दे रहे हैं? नहीं, नूर उनके चेहरे की नूर पर क्यों डिटेल दे रहे हैं? मैंने आपकी डिटेल पाकिस्तान के मांगे हैं, आप दे पाएंगे दे दीजिए। सोडी साहब की परवाह इतना ना करिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो खौफजदा है, वो खौफजदा है, उनको खौफ से बाहर आने की खौफजदा आपके सिंध के लोग हो रहे हैं, अभी खौफजदा बलूचिस्तान के लोग हो रहे हैं। ओपी तिवारी सर, प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। देखिए, मोहम्मद साहब से देखिए बताते हैं कि बालाकोट की जब स्ट्राइक की थी, उससे हमारे एयर के चीफ कौन थे एयरफोर्स के? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन थे? ये मत समझ लीजिए कि आप बीच में फुट डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के लोगों का कंट्रीब्यूशन भारत को आगे बढ़ाने में और आगे ले जाने में जितना रहा है, उसको कोई नकार नहीं सकता। हम दस्तक है, सच्चे भारतीय है, सब कुछ है। और जहाँ तक पंजाब का सवाल है, सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वही देते हैं, सबसे मेहनती किसान वही के हैं। ठीक है, तो भारत का एक बहुत मजबूत अंग है, एक अभिन्न एक मजबूत अंग है, जिसको भारत को उसके ऊपर गर्व है। तो चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहे। हम तो ये भी चाहेंगे कि आपके पास जो हमारा पंजाब है वो भी लेके हम आप ले लेंगे। वहां के लोग भी चाह रहे होंगे हम भारत में आके मिल जाए। अब सिंध का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का तो आप हालत देख रही हैं। इस समय वो भी दूर नहीं होगा जब आपके जो पंजाबी है वो भी कहेंगे हमें भारत के पंजाब में मिल लो। जो हमारी हालत हो रही है, तो पाकिस्तान में आप लोगों की हालत हो रही है, जिस तरीके से बिगड़ रही है। अब जिस तरीके से आपका मिलिट्री का लीडर जो है
देखिए पाकिस्तान की एक समस्या ना वहां की जनता है, ना वहां पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहां की मिलिट्री का खाली टॉप एचलॉन है। पाकिस्तान का मेन सरदर्द, पाकिस्तान का सबसे बड़ी परेशानी वहां के आर्मी जनरल है, जिनको लड़ाई करना तो आता नहीं। 1948 से लेके अब सिंदूर तक जितनी लड़ाइयां हुई सब में हारे हैं। वो खाली बिजनेस करते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपना सारा देश का पैसा लेकर बाहर चले जाते हैं। बाजवा ने वही किया, अब्दुल बजाज ने किया, ये अपनी फैमिली को वहीं भेज चुका है। अब हारने के बावजूद भी वह अब कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप हंस रहे हैं, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों से पूछिए कि जो कटोरा भर के अमेरिका ने उसने दिया था, कटोरे को क्या किया? वो अरे अपने झूठ, जितने आपके टेररिस्ट थे उनमें अरे बांट सुनिए दिया। ना बिलाल आपके साहब, आवाम रुकिए को ना, क्या हुआ कि झूठ, उनका पेट भरा ये होगा, एडजेक्टिव कुछ जो आप खड़े यूज होगे। करते हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ फिट बैठता है। भारत के साथ तो हिमाकत भी मत करिएगा इसको जोड़ने की। झूठ तो सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैलाता है। आप मुझसे पूछिए ना, आप अभी जो पानी पी रहे थे ना, अभी बंद कर दिया जाएगा पानी, उसके बाद आप फिर पानी के लिए तड़पेंगे। संजीव सर, अरे अरे सर, इतना मेहरबान मत होइए प्लीज। संजीव श्रीवास्तव सर, संजीव सर, ये मुझे बताइए कि ये गए थे बार बार, हर दफा जब भी डिस्कशन में जुड़ते हैं, ये कहते हैं कि हमारे चीन के साथ रिलेशंस है, हमारे फला देश के साथ रिलेशंस है, सुपर पावर अमेरिका के साथ रिलेशंस है, इतनी ज्यादा गीदड़ भभकी देते हैं। कहते हैं कि भारत के रिलेशंस कहीं ना कहीं डगमगाए गए हैं अभी। लेकिन अभी तो ये जोरदार तमाचा पड़ गया है मुनीर जी को भी और इनके शहबाज शरीफ को भी। नहीं, तमाचा तो पड़ गया है, लेकिन जो बेशर्मी है वो दिख रही है चेहरे पर। जिस तरीके से ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये जो बेशर्मों का ही ये काम है कि इस तरीके का तमाचा पड़ने के बाद भी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो जाहिर है कि बेशर्मी की हद है, मैं ये कहूंगा। और ये जो पाकिस्तान का जो हुक्म के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तमाचा मारा है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान का अपना खुद का किया धरा है। पाकिस्तान जो आतंकवाद को आज भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटजी का सेट के रूप में, समझ में आ रहा है आपको ना? अभी आपसे हिला रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो है पाकिस्तान जो आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजी का सेट के रूप में जो इस्तेमाल करता है, वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के जो पूरे उसके जो उसकी छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतनी ज्यादा नकारात्मक है कि इस तरीके के बैन उसके ऊपर पहले भी लगते रहे। पहली बार कोई बैन थोड़ी लगा है, अभी ये नया बैन डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। पिछले कार्यकाल के दौरान तो उन्होंने सारी आर्थिक मदद ही रोक दी थी और ये कहा था कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं और आप हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। वही हक्कानी नेटवर्क अमेरिका के सोल्जर्स पर हमले करता है, तो ये आप हमसे पैसे भी लेंगे और आतंकवाद भी हमारे खिलाफ करेंगे, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से उन्होंने सारी मदद रोक दी थी। और अभी जो है एक दिन कुछ लंच वगैरह करा दिया तो उसके बाद से इनको लगने लगा कि सब कुछ एकदम बिल्कुल बदल गया है। लेकिन अभी आप देखिए फिर से आईना दिखा दिया उन्होंने, और ये आईना जो है बिलाल साहब को भी दिख रहा होगा। तो ये जो है पूरी स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो है जब तक आतंकवाद को पालेगा, पोषेगा और इसी तरीके से आतंकियों को शरण देता रहेगा, तो वो आतंकी वो विश्व पर के साथ डरते तो ये भी है ना सर, नहीं संजीव सर, आपने पूरी डिटेल इनकी दी, लेकिन डरते तो ये भी है कहीं FATF की लिस्ट में ना आ जाए, बैन ना हो जाए। हाँ, तो डर तो FATF का ही डर थोड़ी है। आज डर है उन्हीं दहशतगर्दों का डर पाकिस्तान को सता रहा है, जिस दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने पाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो डर है वो साफ दिखता है, और BLA BLF का डर बहुत साफ दिखता है। अभी 2025 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए, दहशतगर्दों ने सबसे बड़े हमले किए हैं। और कौन दहशतगर्द हैं? TTP है, वो जो पाकिस्तान के पाले हुए जो आतंकी जो भस्मासुर हैं, वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं, जला रहे हैं। हिलरी क्लिंटन के शब्द बिल्कुल सही हो रहे हैं कि आपने जो सांप पाले थे वो आपको ही काट रहे हैं। तो दहशत तो पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान की जो सेना है, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके ऊपर सीधा आतंकी हमले कर रहे हैं। तो अब जो जैसा आपने बीज बोए हैं वैसे ही अब आपको फसल काटनी पड़ेगी। जो बबूल बोया है तो आम कहाँ से मिलेगा आपको? कैसी अपेक्षा करते हैं? तो ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान को के लिए वो सोचनी है और उनको विचार करना चाहिए। मैं देखिए बार मैं आपके चैनल पे हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं। इतने कंट्रीज है सर, वो लिस्ट जो मैं अगर गिनवाऊंगी 75 कंट्रीज हैं, टॉप 19 को भी गिनवाऊंगी, अगर उसमें भी कहूँ तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है, बांग्लादेश का नाम आ रहा है। कोशिश तो उन्होंने बांग्लादेश में भी काफ़ी की है भारत को परेशान करने के लिए।
वहां पर भी ये मात खा रहे हैं। बिलाल जी, ये मुझे बताइएगा, ये जो नया फरमान ट्रम्प साहब का है, ये आप पर भारी पड़ेगा ऐसा जानकार कह रहे हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो लोग जाते हैं वो समझ रहे हैं। आपने कोशिश की व्यापार करने की, ठीक है, पासनी पोर्ट की डीलिंग आप कराएं, लेकिन अभी तो आप मुंह की खा रहे हैं, ये तो साफ हो रहा है। और आपके लिए तो वही स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई। नहीं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाली नहीं है, मेरी जरा बात सुने। आपने एक बात नोट की कि दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है। अमेरिका ने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना बने, लेकिन हमने अमेरिकियों को बेवकूफ बनाकर, हमने उनको यूज करके, ये मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं, वेरी हम न्यूक्लियर इंटरेस्टिंग। पावर का, वो कह रहा है वो हाँ, हम आपको न्यूक्लियर बेवकूफ पावर बना रहे हैं, और का आप कह रहे हैं आप उन्हें हमने बेवकूफ बना रहे हैं। बना कौन रहा है और बन कौन रहा है? इंडिया को बेवकूफ बनाया। जब मैं आपको बताता हूँ, याद है आपको क्रिकेट डिप्लोमा, आप जो कह रहे थे अमेरिका ऐसे अमेरिका यूज करता रहा, अमेरिका ने आपको कभी लिफ्ट नहीं कराई, वो हमारे इंस्टीट्यूट दबी आवाज में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अमेरिका की आपको जरूरत है। आप अमेरिका को मानते नहीं है। अमेरिका इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू, फॉर योर इकोनॉमिक पिक्चर। ये ना मेरे हाथ में ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैं आपको ना थोड़ी सी आपकी तसल्ली कर देता हूँ माजरत के साथ। ये थोड़ी सी मेरी तसल्ली आप ना करिए, पहले पाकिस्तान की तसल्ली करवाइए, मेरी तसल्ली की परवाह ना करिए प्लीज। ना, मेरी तसल्ली मत करवाइए प्लीज, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। नहीं, आप क्यों नहीं कर सकती? आप इसलिए नहीं करती, आपको हकीकत नहीं सुनती। मैं को मेरा मुल्क बेवकूफ है, हम कैसे बेवकूफ हैं? हमने अरे आप बेवकूफी साबित हो रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि आपको यूज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आप कि भाई 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 भाई, दोस्त 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 दोस्त, ना दोस्ती रही ना भाईचारा रहा। दूर बना दिया दुनिया में। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। आज तुर्किया कह रहा है हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, आज कतर कह रहा है हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, सऊदी अरेबिया हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, ईरान में बदलती रजीम को हमने रोका। आप क्या रही पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ये कहते हैं, पता नहीं। मुझे आज इंडिया दुनिया में नजर नहीं आ रहा। मुझे तो आज इंडिया मिडल ईस्ट में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, यूरोप में नजर नहीं आ रहा। सिर्फ इंडियन मीडिया में इंडियन डेली में इंडिया है, और मुझे इंडिया कहीं नजर नहीं आता। हमने दुनिया को बताया। और ये कह रहे ना बीएलएफ, मैंने अपने घर में ना कुत्ते पाले हैं, एक का नाम है बीएलए रखा, एक का बीएलएफ रखा है। और क्यों? मुझे पता है उनके पीछे इंडिया। अरे रोक लीजिए ना फिर उन्हें। रोक क्यों नहीं पा रहे आप? अरे रोक लीजिए, आपने तो उन्हें चारा डाला था पहले, आपने तो उन्हें पहले रोटी डाली थी, आपने ही तो बढ़ाया है। ओपी तिवारी सर प्लीज इनको जवाब दीजिए इस पर। मोहम्मद साहब की एक तकलीफ तो हम लोग को समझनी चाहिए कि वहां पर जिस तरीके से पत्रकारों को डील किया जाता है और पाकिस्तान में जैसे हैंडल किया जाता है वो भूल नहीं सकते। ये मोहम्मद साहब की मजबूरी है, उनकी समस्या ये है। आप समझिए कि जो अपने दिल की भाषा नहीं बोल सकते, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, उनको जो कहा गया है पीछे जो कहा जा रहा है, बेचारे विवश होकर बोलना पड़ रहा है। जब दिल की बात कहेंगे तो बिल्कुल समझ आएंगे कि पाकिस्तान को किस कंडीशन में मुनीर ने पहुंचा दिया है। मोहम्मद साहब मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, मैं चेहरे से समझ रहा हूँ। देखिए, आप अपनी दिल की बात कहना चाहेंगे तो बिल्कुल कहेंगे। जब भी आप शहर से बाहर निकलेंगे, आपको ये बॉर्न विद सिल्वर स्पून, आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों से मिलेंगे कि पाकिस्तान की क्या हालत कर दी। अब पहली बात कहना चाहूंगा, दोस्ती बराबरों में होती है। आप वो मत सही कि दोस्त बन गए, आप कटोरा लेके गए, कटोरा ने भर दिया, इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान को दोस्त मान लिया है। जितने गंदे काम है अमेरिका के पाकिस्तान से करवाता है। ये आपके सांसद ने ही आपके पार्लियामेंट में कहा था। कई लोगों ने कहा था कि हमारे तो चीफ साहब तो हमारे सेल्समैन बन गए हैं, ना ब्रीफ केस में मेटल्स दिखा के गए कि आप हमसे खरीद सकते हो। ये तो दुकान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका को कुछ इंटेंशन था, कुछ काम था, अभी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि आपका एयर स्पेस यूज करे, एयर बेसिस यूज करे, इसलिए आपको खुश उसमें रखता है। लेकिन आप सोचे कि आपकी बराबरी में है, दोस्ती में है, आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, कुछ नहीं हो सकता। आपकी हेल्प करने के लिए 1971 में उसने फ्लीट भेजी थी, लेकिन मुंह की खाई थी, फिर भी बांग्लादेश आजाद हुआ था। अब बांग्लादेश कैसे बिहेव कर रहा था आप अलग बात है, लेकिन 1971 में उसे हेल्प करने की कोशिश की थी। तो ये अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है, उसका अपना इंटरेस्ट क्या है। सबसे स्वार्थी देश है वो, अपना काम कैसे करना है, कैसे करेगा। अभी तो उधर टैरिफ यूरोप में लगा दिए, पाकिस्तान तो किसी मुल्क किसी उसके बराबर है नहीं। आपको गनीमत है कि 75 देशों का नाम है, और उसमें पहले सबसे नीचे वाले 10 देशों को भी लिया होता है, उसमें भी पाकिस्तान का नाम होता है। तो आप कब से खुश हो जाइए कि हम 75 में हैं, हम लोएस्ट बॉटम में नहीं है। तो ये ट्रंप को है, ट्रंप का जो आपसे जब इंटरेस्ट है आपसे मिलता रहेगा, और उसके बदले में आपके सामने कौड़िया फेंकता रहेगा, रेवड़िया देता रहेगा वो।
और आपको बिकॉज आप लोग भी मजबूर है, बिकॉज आपकी पूरी कंट्रोल तो मुनीर के पास है ना। मुनीर को वहां के लोगों की फीलिंग है, ना पाकिस्तान की फीलिंग है, उसे खाली अपना स्वार्थ चाहिए। इतने बार अपनी अरे अगली मीटिंग कब करवा रहे हैं बिलाल जी? सुनिए, पाकिस्तान अगली मीटिंग कब कर रहे हैं शहबाज शरीफ? और आपके मुनीर साहब कब जा रहे हैं? अब इमिग्रेशन के तो दरवाजे बंद कर दिए ट्रंप ने। नहीं, मुनीर जी के साथ तो मैंने बताया, मोदी भी कहता मुझे सेल्फी ले दो। अब ट्रंप तो दूर की बात, आपका मोदी कसम से कहता है मुझे मुनीर के साथ एक अरे सेल्फी मोदी ले पर दो। आप ना आए, फिर मैं पहलगाम वाला दोहरा दूंगी, फिर आप छोड़कर चले जाएंगे डिस्कशन, बहुत बुरा हो जाएगा। बिलाल साहब रुकिए ना, मोदी साहब पर मत आइए प्लीज। मोदी साहब जो ऐसा करते हैं ना, अभी आपके 8 ड्रोन दिखे थे ना, 8-10 ड्रोन जो 2 दिन पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरीके से आपको जवाब दिया है ना, सुन लीजिएगा कान लगा करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार। सोडी सर आप इस पर जवाब दीजिए। ये हर दफा तमाचा खाते हैं, हर दफा इसी तरीके से मुंह की खाते हैं, फिर आ जाते हैं बेइज्जती कराने के लिए। आदत तो पहले से थी, लेकिन अब जीता जागता उदाहरण भी पेश कर दिया है। अभी ये कह रहे थे बातों बातों में, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये कह रहे थे कि ये यूज कर रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका कह रहा है ये वो यूज कर रहे हैं इन्हें। अब कौन यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, ये पूरा कंफ्यूजन ये पाकिस्तान हर दफा यही करता है। ऋतु जी, आपके प्रश्न से पहले मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, दुनिया भर में रोज करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तो पहली जनगणना जो भारत में हुई उसमें यह आंकड़े निकल के आए कि भारत में 1% आबादी सिखों की है, जो बढ़ के आज की तारीख में 1.72% हो गई है। पाकिस्तान में जो पहली जनगणना या सेंसस हुई 1947 के बाद, उसमें यह आंकड़े निकल के आए कि पाकिस्तान में 1.2% आबादी सिखों की है। आज की तारीख में पाकिस्तान में 10,000 सिख भी नहीं बचे हैं, क्योंकि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान में सिखों पे इतना अत्याचार हुआ है, उनकी औरतों का बलात्कार हुआ है, उनका रिलीजन कन्वर्जन हुआ है कि आज वहां 10,000 भी नहीं बचे। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं। आपके प्रश्न का जवाब आज टीवी शो से ही मिल रहा है। 4 पैनलिस्ट हैं आपके टीवी शो पे, 3 पैनलिस्ट तभी बोले जब आपने एंकर के नाते हमसे प्रश्न पूछा है। 3 पैनलिस्ट ने कभी दूसरे को नहीं टोका, 3 पैनलिस्ट ने पूरा डिसिप्लिन दिखाया, और जब पूछा गया तभी उन्होंने जवाब दिया। एक पैनलिस्ट है मुस्कुरा रहे बिलाल साहब, अभी आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं। और ऋतु जी, और जब हमने देखा जो चौथा पैनलिस्ट है, वो ना किसी को बोलने दे रहा है, वो बीच में बातें करी जा रहा है, वो पर्सनल हो रहा है। बाकी 3 जो पैनलिस्ट हैं वो किसी पे पर्सनल नहीं हुए हैं, सारे हम डिबेट के लिए आए हैं। आप एंकर के नाते आपने प्रश्न पूछे, हमने उसका जवाब दिया, हम पर्सनल नहीं हुए। राइट। क्योंकि एक इंसान की मैच्योरिटी क्या कहलाती है, जब आप किसी फोरम पे होते हैं, मैच्योरिटी की उम्मीद और पाकिस्तानियों से तो कमी करनी चाहिए। संजीव सर अगर हमारे साथ हैं, संजीव जी आप अगर आवाज सुन पा रहे होंगे मेरी, शायद संजीव सर का नेटवर्क नहीं है इस वक्त। सुन पा रहा हूँ, आवाज सुन पा रहा हूँ जी। संजीव जी आप जरा इस पर रिएक्ट कीजिएगा। ट्रंप का ये तमाचा इतना तगड़ा पड़ा कि अब बिलाल साहब को सोडी सर की पंजाबी होने का, वहां की हालात पर, उनके नूर पर, उनके चेहरे पर इस तरीके के रिएक्शन देने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए रितु जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जगमीत कौर नामक एक सिख बेटी थी पाकिस्तान में। उनका जो है इन कट्टरपंथियों ने जबरन उनको अगवा किया, उनकी एक अधेड़ किसी व्यक्ति से शादी करा दी, निकाह करा दिया और उसका धर्म परिवर्तन वगैरह कराने का पूरा कवायद कर डाली। और जब पूरी हर तरीके से जब पुल एंड प्रेशर हुआ, बहुत गंभीर आलोचना हुई, पाकिस्तान की जो सिख कम्युनिटी इसके लिए लामबंद हुई, तब जाकर के इन्होंने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की। और अभी भी उनका भविष्य क्या है वर्तमान समय में मैं नहीं जानता, लेकिन वो विषय बहुत ही बड़े विषय के तौर पर आया था। और इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर भी काफी दबाव था। जगमीत कौर नामक जो एक सिख बेटी को जिस तरीके से अपहरित किया गया था और उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई थी। तो ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। पाकिस्तान में सिख आबादी लगातार घटती गई है, हिंदू आबादी लगातार घटती गई है। आसिया बीबी नामक एक क्रिश्चियन महिला जिनको कि वहां पर कट्टरपंथियों ने हर तरीके की साजिश रची और उनको जो है इस निंदा का आरोप लगा करके फांसी पर लटकाने वाले थे,
और जब अब वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा प्रेशर आया तब जाकर के आसिया बीबी को उनको रिहा करना पड़ा। तो ये पाकिस्तान के जो अंदर अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है वो जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है। और ये सिखों के बारे में आप बिल्कुल ना कहें, सिख आबादी वहां पर कितनी प्रताड़ित है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए जो जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो कार्रवाई है वो जाहिर है कि पाकिस्तान को उसकी असली हकीकत, जो उसकी सच्चाई है, उसको स्पष्ट रूप से दर्शाता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं। उनको जहां कहीं भी अपना हित दिखेगा वहां पर वो अपनी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि तिवारी साहब ने कहा कि देखिए दोस्ती जो है वो बराबर वालों में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यदि आपको लंच करा दिया और आप समझ गए कि आप जो है बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये जो आपको अपने अगर अमेरिका के साथ, भारत के साथ या विश्व के साथ अगर अच्छे संबंध रखने हैं तो उस तरीके का व्यवहार आपको करके दिखाना होगा। आतंकवाद को त्यागना होगा, अपने आप को, अपने ऊपर, अपने अंदर की समस्याओं को पहले एड्रेस करना होगा, तभी आप जाकर के अपेक्षा कर सकते हैं। इसी वजह से देखिए आज का ये जो भारत है पाकिस्तान को स्पष्ट कर चुका है, जब तक आप आतंकवाद को नहीं त्यागेंगे, बिलाल साहब, एविडेंस बेस्ड एक्शन नहीं बिलाल लगाए साहब, नहीं भारत और थोड़ा पाकिस्तान के बीच थोड़े में, टाइम तो के लिए फिर अगर कोई मैं बातचीत नहीं हो बहुत सकती। लाइटर नोट में आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़े टाइम के लिए ब्रेकअप हुआ है क्या अमेरिका के साथ? बहुत लाइटर नोट पे। नहीं, इसका एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने पर्सनल मेरे मुल्क के मुतालिक बात की, उसमें क्या होगा, मैं ये ब्रेकअप की मैं बात करूंगा, अब तो ब्रेकअप नहीं है। ये जो साहब कह रहे हैं ना, मुझे इनका नाम नहीं आता, सरदार जी बैठे हैं, हम ना सरदार जी, मैं आपको वैसे अरे आप सरदार जी के पीछे काहे पड़े? अपने मुल्क के बारे में बताइए ना। सरदार जी के पीछे काहे पड़े हैं? सरदार जी वहाँ बैठे हैं भारत में, आपको आना है उनके घर, जाइए आप। आपने मुझे जवाब देना कि नहीं? आप जवाब दीजिए ना। सोडी साहब पर क्यों बोल रहे हैं? सोडी साहब पर टॉपिक थोड़ी है डिस्कशन का। जब मेरे मुल्क की बात करेंगे तो मैं तो अपने मुल्क बोलिए। आपको तस्वीर दिखाऊंगा ना, मैं बताने लगूं। सरदार जी और ये दूसरे पैनलिस्ट से मैं पूछूंगा, मैं बल्कि मैंने बताऊंगा, हम ना पार्टीशन से पहले जलंधर में रहते थे। जलंधर क्या, मेरे जो दादा थे ना, मैं मशहूर कारोबारी शख्सियत थे। और मैं ये भी आपको बताने लगूं कि जो पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक थे, जो आपके बकौल डिक्टेटर थे, मेरे बकौल एक वॉरियर थे, वो भी जलंधर से माइग्रेट करके आए थे। तो जब हम जलंधर में थे तो मैंने एक दिन अपने अब्बू से पूछा, हमने जलंधर से पाकिस्तान क्यों माइग्रेट किया जब हम छोटे थे? मैं आपको बताने लगूं, जो आप लोग यहाँ सेकुलर इंडिया का चेहरा बनाकर बैठे ना, मेरे वालिद साहब के अल्फाज है, खुदा की कसम, मैं अल्लाह को कसम खा के करो, मैं सच बता, वो कहते हैं कि हमारे जो मेरे जो दादा थे वो कहा करते थे कि मुसलमान किसी हिंदू के घर चले जाता था ना, किसी हिंदू के घर, सरदार जी जरा सुनिए, यूज योर कॉमन सेंस, तो वो कहते थे ये नापाक हो गया, इसको पवित्र करो। इस हद तक नफरत थी। तो ऐसी जगह रहना क्यों? मेरे साथ एक और मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। रुकिए बिलाल साहब, अली शाह सर भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अली शाह सर, मैंने इनसे पूछा सिंपल सवाल, मैंने कहा कि ट्रंप साहब ने जोरदार तमाचा मारा है, उन 75 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, भारत का नाम नहीं है। अली शाह सर अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें यूज किया गया है, ये कह रहे हैं ये यूज कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये अभी टेम्पररी ब्रेकअप है क्या, वो भी नहीं बता पा रहे अली शाह सर। रितु जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं कहीं पे भी, इनके पास कोई कंटेंट तो होता नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं होती है, ये केवल कम्युनल एंगल निकालते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी 16 अप्रैल को यही किया था, 2 स्टेट थ्योरी की बात की थी, और हिंदू और मुस्लिम कैसे अलग है ऐसे कहा था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हो गया। और दुनिया में, आपको ये बात बोल दूं, आपको एक बात रितु जी, दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ये पाकिस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि ये बदनाम करते हैं, ये नाम, ये इतना शर्मनाक चीजें करते हैं ये, कि वाकई में शर्म आती है। और दे आर द बिगेस्ट एनिमीज। बल्कि ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इनको तो ये आतंकी मानते ही नहीं। अब आप कहती ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो, भाई मैं तो ये कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पहले जो इनकी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया था, व्हाइट हाउस पे दावत दी थी, और एक कर्जा भी दिया था, IMF से लोन भी अप्रूव कराया था। मैं तो कहूंगा कि अमेरिका ने टेरर फंडिंग करी थी, अमेरिका ने आतंकियों को पनाह दी थी। क्या रखा है इन्होंने लोन के लिए? कोलैटरल क्या रखा है इन्होंने? आतंकियों को रखा है क्या? जी देखिए, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा रितु जी, ये कर्नल जे सोडी साहब मेरे कंपनी कमांडर, मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे गुरु रह चुके हैं। इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी थी ऑफिसर बनने की। सर को अच्छे से पता है, जब हम लोग, अरे सुन लो, इसका माइक म्यूट करो, ये ऐसे ही है, ये माइक म्यूट करो, हटाओ।
अच्छा इसको 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 नॉट वर्थ हटाओ। अच्छा ये बस करा है। अच्छा तो जब हम लोग मोटिवेटेड थे, ऑफिसर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर बनना है। पाकिस्तान में क्या है ना, ये बिलाल जैसे लोग बड़े होके आतंकी बनना है, टेररिस्ट बनना है, जिहादी बनना है, ये उस विचार, उस मानसिकता के लोग हैं। ये लोग वो सोचते हैं। तो इसी के लिए ये मौलाना मसूद अजहर को या हाफिज सईद को, ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानते, रहनुमा उनको ये मानते फ्रीडम हैं। फाइटर मानते हैं। ये उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। ये हाँ। बिलाल जैसे जैसे कि देखिए, बिलाल ने अपना ही बेवकूफ बना रहा है ये दुनिया के आगे। जैसे कि बिलाल साहब, मैं आपको पूरे इज्जत, अदब और आबरू के साथ कह रहा हूं, आपको पूरी दुनिया देख रही है और थू थू कर रही है आप पे, खिल्ली उड़ा रही है। क्योंकि मैं ये डिबेट देख रहा था, मैं आपके जो पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, कर्नल सोडी साहब, मैं उनसे हमेशा उनको देख देख के सीखता हूँ। ही इज लाइक माई हीरो एक्चुअली। तो मैं जब देखा कि बिलाल साहब रंगी डाल रहे हैं, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं कहा ये कर क्या रहे हैं बिलाल? है बिलाल साहब, आपको देखिए, जिस आदमी को अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती है ना, अपने खुद की इज्जत की परवाह, लाइक बिलाल साहब को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है बिल्कुल भी, तो वो अपने मुल्क की इज्जत क्या करेगा? वो औरों की इज्जत क्या करेगा? जो बदतमीज होता है उसके पास कंटेंट नहीं होता ना। अगर मैं बिलाल साहब से अभी 2-3 प्रश्न कर दूं बस, बिलाल साहब आलू प्याज के दाम पाकिस्तान के इन पे याद करेंगे, और कोई बात नहीं। देखिए आपको बताऊं रितु जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, मैं तो नहीं कहूंगा कि जन्म साथ में हुआ, सफर साथ में हुआ है। 14 अगस्त 1947 कुछ घंटों पहले, 15 अगस्त 1947 कुछ घंटों के बाद हम दोनों मुल्क बढ़ रहे हैं। एक आगे बढ़ा है, दूसरा मुल्क पीछे को बढ़ रहा है, मगर दोनों की हरकत हो रही है। अब आप देखिए क्यों, इसकी वजह है 1951 में इनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, जो कि गढ़वाल राइफल्स में थे, ये इनको दिया जाता है युगोस्लाविया, वहां पर तड़ीपार, इजराइल के अंदर। वहां से इन्होंने कई सारे नज़म लिखे जेल में से, जैसे कि बोल बोल क्या आजाद है और तेरे, सोडी बोल जबान साहब पर से तेरी इतना है, इतना तेरा ऑब्सेशन क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये जब से आए हैं इस डिस्कशन में, तब से सोडी साहब उनका ही जिक्र कर रहे हैं। ये अपने अपने देश के सिंध का हाल नहीं देखते हैं, बलूचिस्तान का हाल नहीं देख रहे अली शाह सर। ये पता है, इनको देखना ही नहीं है ऋतु जी। ये आतंकियों को, इनके ख्वाजा आसिफ ने बोला है भाई, ख्वाजा मैं नहीं बोला, ख्वाजा आसिफ इनके मिनिस्टर ने बोला है कि हम चाहते कि नेतन्याहू को अमेरिका किडनैप, द वर्ड यूज ऑफ किडनैप है बाय द वे, अप्रीहेंड, अरेस्ट, ये सब नहीं, किडनैप, कि नेतन्याहू को भी ऐसे, या तुर्की ऐसा किडनैप करे जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को करा है। अरे किडनैप, हिंदुस्तान में तो भैया किडनैपिंग को बहुत बुरा माना जाता है, ये तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर किडनैपिंग आम बात होगी, या उसको बुरा मानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता इस बात को। और देखिए बिलाल साहब कुछ तो खैर करो यार, कुछ तो अपनी इज्जत रखो यार, है? आप क्या कार्टून बनने आते हो, मस्करा बनना? आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो अपना, उस पर अपना मस्करा पनी दिखाओ आप, आपको टीआरपी भी मिलेंगी, लोग तालियां भी बजाएंगे। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होता, कर्नल जे सोडी साहब इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इंटरनेशनल, नॉट एन इंडियन, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट, सीरियस डिफेंस एनालिस्ट। आपको अगर सीरियस नहीं बनाना, आपको बिलाल साहब, अगर आपको सीरियसनेस नहीं आती ना, तो आप जाइए किसी सर्कस में भर्ती हो जाइए आप। आई थिंक दैट विल सूट यू बेटर, दैट वो आप उसके लिए कटआउट है। आप अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप अपनी ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। आपके पास कंटेंट, नॉलेज कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। लेट्स प्लीज एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान अपने दुख से दुखी नहीं है, पाकिस्तान अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। आप गधे बेचते हो आप बाग बेचे हो, गधों के माफिक। ये क्या है पाकिस्तान? अगर वो अपने गिरफ्तार, अरे अरे आप किसके पास जाएंगे बिलाल जी, आप सुनिए ना, चीन के तरफ चले गए, ग्वादर पोर्ट पर आपने करा लिया, सीपीईसी करा लिया, अमेरिका के पास चले गए आईएमएफ के लोन के लिए। अब कहां जाएंगे साहब? अब तो ट्रंप ने भी दरवाजे बंद कर दिए, शटर इज क्लोज्ड।
दुनिया का कोई मुझे बताए नालायक स्टूडेंट हो वो अपने उस्ताद का नाम नहीं लेता, ये कह रहे हैं ये मेरा उस्ताद है। इतना बौखला क्यों रहे बिलाल साहब, इतना बौखला हटाओ क्यों रहे? इसको, हटाओ इसको, ये थोड़ा सीरियस डिबेट है, ऐसी आ गया टाइम पास करने के लिए। देखिए ऋतु जी, सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान के आप फर्क देख लीजिए, आप हिंदुस्तानी पैनलिस्ट यहाँ पर तसल्ली से, कामली, पूरे डिसिप्लिन के साथ, यहाँ पर दुरुस्त नमूना है, ये दुरुस्त नमूना है पाकिस्तानी पैनलिस्ट का, ये होता है, ये असलियत है इनकी। अब ऐसी मंशा, ऐसी विचारधारा, ये बेतरतीब लोग हैं, बेतरतीब, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हमारे को पैनलिस्ट Right. संजीव सर भी जुड़े हुए हैं, अलीशा सर, संजीव जी भी कनेक्टेड है। संजीव सर, आप सुन रहे हैं इस डिस्कशन को, कहाँ कहाँ जा रही है डिस्कशन? पूछा मैंने पाकिस्तान पर, मैंने पूछा कि ट्रंप ने तमाचा मारा, कौन से गाल पर मारा, किस इंटेंसिटी के साथ पड़ा, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये अपने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सोडी साहब की परवाह कर रहे हैं संजीव सर बार बार। देखिए तमाचा खाने के बाद भी अगर कोई हंसता रहे तो फिर उसको क्या कहा जाए? वो तो अपना, जैसे साहब ने कहा कि YouTube चैनल बना लो और उसके ऊपर अपनी ये जो पूरी जोकर वाली जो स्थिति है वो आपने कर रखी है, अपना खुद का मखौल उड़ा रहे हैं। देखिए सोडी साहब इस राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व के एक टॉप मोस्ट और हाईली रिस्पेक्टेड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं उनके साथ रेगुलर टीवी चैनल्स पर बैठता हूं और उनके विचारों को मैं बहुत सम्मान देता हूं। और ये जिस तरीके की बात बार बार सोडी साहब और एक जो आर्मी का इंस्ट्रक्टर रहा हो, इतना बड़ा अधिकारी रहा हो, खौफ तो आपके चेहरे पर दिख रहा है जी, खौफ आप बेशर्मों की तरह से हंस रहे हो, खौफ तो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। और आप सोडी साहब को जो है बात करते हो कि सोडी साहब के ऊपर खौफ दिख रहा है। खौफ तो हमने दिखाया था ना ऑपरेशन सिंदूर के समय में, ऑपरेशन सिंदूर करके खौफ तब तो दिखाया होगा। और इसी तरीके का अगर व्यवहार करोगे तो फिर और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये अपने सुधार लीजिए अपने आप को, बेहतर यही होगा। और इस तरीके से जो हाईली रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको बिलाल उस हिसाब से साहब, बात करा करें। वो कहावत मुझे अभी याद आ रही है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। अब यही लाइन आपके लिए सूट कर रही है। ओपी तिवारी सर भी मुस्कुराने लग गए इस बात के बाद। ओपी तिवारी सर, प्लीज कम इन द डिस्कशन। साहब की हंसी मुस्कुराहट तो वही समझ सकते हैं कि किसके कहने पर ये मुस्कुरा रहे हैं। इनकी व्यवस्था है, इनके चेहरे से लग रहा है कि कुछ करना और चाहते हैं, लेकिन पीछे से एक डंडा लगा हुआ है जिसकी वजह से कुछ कह नहीं पा रहे। मिलिट्री का कोई व्यक्ति बैठा होगा ना सर कमरे में, क्या होगी? ओपी तिवारी सर, मिलिट्री का कोई व्यक्ति बैठा होगा, हुकूमत इनके लिए क्या करेगी? इनको पूरी भली बात मालूम है कि किस कंडीशन में पहुंचेंगे, तो ये बेचारी मजबूरी है, इनको माफ करो। अभी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए पाकिस्तान का क्या काम है? आज चीन के पास गया और नाराज हो गया, अब तो कुछ दिनों बाद डिमांड करेंगे, चीन भूल जाएगा, चीन के पास कटोरा लेके पहुंच जाएंगे, कुछ दिनों बाद अमेरिका के पास कटोरा लेके पहुंच जाएंगे। अब यही बन गई है। जब तक पाकिस्तान की हालत तभी सुधरेगी जब पाकिस्तान की आर्मी में बगावत होगी और पाकिस्तान के आर्मी के जवान, इनके जो हुक्मरान है ऊपर वाले, सबका सफाया करेंगे, तभी जाके पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। तभी हम इमरान साहब की दिल की बात हम सुन पाएंगे। और जब तक ये मुनीर फील्ड उस पास में बैठा हुआ है, सबके ऊपर उसने डंडा लगा रखा है, तब तक दिल की बात और सही बात ये लोग कभी कर ही नहीं सकते। इनकी विवशता से, इनकी मजबूरी से। आ रही हूँ ओपी तिवारी सर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, मेरे साथ अभी सोडी सर कनेक्ट है और मैं सोडी सर से चाहती हूँ, सर ये आपकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में एक बार समझा ही दीजिए इन्हें। मैं चाहती हूँ आज दिखा दीजिए, इन्हें बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्रीम वीम मिलते नहीं होंगे, या आपके चेहरे का नूर कैलकुलेट कर रहे हैं, बता दीजिए। ऋतु जी, ऐसे कि मैं यहाँ एक अच्छी डिस्कशन के लिए आया हूँ, मैं किसी पे ना पर्सनल होता हूँ कभी, और अगर कोई मेरे पे हो रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि आप परेशान हैं। अगर कोई मेरे पे पर्सन होता है तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वो एम यहाँ है नहीं। मेरा एम है सीखना और लोगों को असलियत बताना। आज 5 पैनलिस्ट हैं, 5 में से 4 पैनलिस्ट ने आंकड़ों और असलियत के साथ अपने पॉइंट रखे। एक पैनलिस्ट है जिसने एक भी ना आंकड़ा रखा ना सच्ची बात बोली, बस वो दूसरों पे पर्सनल होता रहा। इससे साबित क्या होता है? पूरी दुनिया इस चैनल को देखती है, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कुछ हफ्ते पहले ऋतु जी एक लेख भी लिखा है कि अगर किसी देश की तरक्की का एक नापना हो तो उस देश के टीवी चैनल्स को देखिए, उस देश के टीवी पैनलिस्ट को देखिए।
आप जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, मैं उनके चैनल्स देखता रहता हूँ, वहां पे कोई भी पैनलिस्ट किसी दूसरे के साथ ना बदतमीजी करता, ना उसमें पर्सनल होता है। आज 5 में से 4 पैनलिस्ट ने कितनी धीरजता के साथ, कितने डिसिप्लिन तरीके से अपने पॉइंट रखे। एक ही पैनलिस्ट है जो कि जब से शो 5 बजे शुरू हुआ है, वो या लोगों को गालियां दे रहा है, लोगों पे पर्सनल हो रहा है, लोगों के धर्म पे जा रहा है। तो ये दर्शक समझदार है। सबसे बड़ा सर, जो ये आदत है, ये मुंह की खाते हैं ना हर दफा, इनकी आदत हो गई है इस तरीके से बौखलाने की। अब अली शाह सर, जरा ये जो बिलाल साहब की मुस्कुराहट है, इसे आप डिकोड कर दीजिए। ये मुस्कुराहट की वजह, इतनी खुशी की वजह, ये इसलिए तो नहीं कि छुपा रहे हैं, दर्द हो रहा है, अंदर से दर्द छलक रहा है, लेकिन वो चेहरे पर नहीं लाना चाहते हैं। इतनी मार पड़ रही है हर जगह से। अब तो ट्रंप भी खुले तौर पर कर रहे हैं चीजें। ऋतु जी, सबसे पहले तो मेरे को बहुत फक्र है और बहुत नाज है ये कहने में कि मैं कर्नल जे सोडी का द्वारा ट्रेन कैडेट जो ऑफिसर बना बाद में, उनके द्वारा ट्रेनिंग, आप देखिए कितने सूझबूझ और कितने सरलता से, कितने कामली उन्होंने अपनी बात रखी सामने, और ये पूरी दुनिया को ने सुनी। और बिलाल साहब फिर भी यहाँ पे कॉमेडी शो करने के लिए आए हैं, कॉमेडी शो कर रहे हैं। कर्नल सोडी साहब ने क्या कहा कि मैं अच्छी डिस्कशन करने आया हूं, मैं किसी का पर्सनल अटैक या वो नहीं करने आया हूं। बहुत सही बोला। और ही इज एन इंटरनेशनली रिनोन्ड डिफेंस एनालिस्ट, इंटरनेशनली रिनोन्ड, यानी कि इनका रिकग्निशन केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया, विश्व स्तर में लोग मानते हैं। और ये बिलाल साहब जैसे यहाँ पे जंगली लोग यहाँ पर आते हैं अपनी खिली उड़ाने के लिए, और मेरे को शर्म आती है भाई। देखिए अली शाह सर, अभी भी कानून कभी तो हंसी यार, ये भी कानून बना देखिए आप। अरे बौखलाहट है ना सर, पानी वानी रोक देंगे, ये तमाशा दिक्कत हो करने के जाएगी बाद भी लोगों के बात लिए। भी है। सर रुकिए ना, एक मिनट बिलाल जी रुकिए। वो रेनाउंड व्यक्ति है, ठीक है, रक्षा विशेषज्ञ, आपको लग रहा होगा ना, इंटरनेशनली नोन पर्सन है वो, कर्नल जे सोडी। उनको सल्यूट है मेरा ऑन ए नेशनल टेलीविजन पर। आप लोगों की तरह माखौलबाजी नहीं करते हैं वो, और आप भी उनसे सीखिए जरा। उन्होंने क्या कहा, आपकी बात को इग्नोर करते हैं जैसे पाकिस्तान को सब करते हैं अभी। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है।